संविधान की रक्षा में राष्ट्रपति की भूमिका। मैं नाम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य पालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण एवं संरक्षण और प्रतिरक्षा करूँगा। मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप। राष्ट्रपति के शपथ के उपरोक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का दायित्व सौंपा है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी, विधायिकी, कानून बनाना, कानूनी और आपात शक्तियों के लिए मंत्रिपरिषद पर पूरी तरह निर्भर है। अंततः संविधान रक्षा में उनकी भूमिका पर भिन्न भिन्न विचार हैं। समर्थन में तर्क। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य रहे श्री के एम मुंशी ने कहा था कि हमने राष्ट्रपति और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के समान एक नाम मात्र का मुखिया नहीं, बल्कि उसको किसी भी ओर से खड़ी की गई रुकावटों के विरुद्ध एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कार्यवाही करके संविधान की रक्षा होती है। और राष्ट्रपति की कुछ विशेष अधिकार, जैसे कि संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार, वह मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, वह संसद के द्वारा पास किसी विवादग्रस्त बिल को अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है या संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने सकता है। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समान समय पर निर्णय करना, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वह आम जनता से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर सकता है, वह संसद को संदेश भेज सकता है, वह सरकार को जानकारी मांग सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। एक निर्वाचित मुखिया के रूप में राष्ट्रपति की स्थिति और दर्जा ब्रिटेन के पैतृक बादशाह से भिन्न है और भारतीय राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र मुखिया के रूप में लेना पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। परंतु इस विचार का बहुत से अन्य विद्वानों एवं राजनीतिक नेताओं और संवैधानिक विशेषज्ञों के द्वारा समर्थन नहीं किया गया। संविधान के अधीन वह ब्रिटिश बादशाह के समान संवैधानिक मुखिया ही है। राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को भी कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश में प्रतिनिधित्व कर सके। भारत का राष्ट्रपति देश का निर्वाचित मुखिया है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है। इस पद की सर्वोच्च प्रतिष्ठा एवं अपना प्रभाव है। भारत की राजनीतिक प्रणाली में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका है। वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति को सरकार को परामर्श एवं प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन तथा चेतावनी देने का अधिकार है। इसे संदर्भ में राष्ट्रपति परामर्शदाता, मित्र और आलोचक के रूप में उभर कर सामने आता है। उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उपबंध है, जो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। संविधान में यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति भी होता है तथा वह अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, वह अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में उपबंधित है, जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा, जिसमें केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति के समान ही होती है। 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा
की जाएगी उसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित के योग्य है। योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। पद मुक्ति: उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, त्याग पत्र दिए जाने पर, राष्ट्रपति को संबोधित, मृत्यु पर, पद से हटाए जाने पर, राज्यसभा के संकल्प द्वारा अपने कुछ पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हो, लोकसभा सहमत हो। नोट: हटाने संबंधित विकल्प केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है।